स्टडी फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम बात कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में या नाउन के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हमने नाउन की परिभाषा देखी थी और नाउन के 5 प्रकार का वर्गीकरण हमने देखा था और स्टेप बाय स्टेप हमने हर एक पार्ट को अच्छे से समझा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नाउन के अनदर क्लासिफिकेशन या एक तरह से और हम नाउन को वर्गीकृत कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही आज हम देखेंगे क्रियावाचक संज्ञा यानी कि जेरेंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में। तो अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन क्या होता है? देखिए, नाउन को हम 2 तरह से और बांट सकते हैं। एक तो हो जाएगी काउंटेबल नाउन, एक हो जाएगी हमारी अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन होगी हमारी गणनीय संज्ञा यानी कि जिसे हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमारी होगी अगणनीय संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे कि काउंटेबल नाउन का यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हो गया पेन। पेन को हम 1 2 3 4 5 इस तरह से संख्या में गिन सकते हैं, तो पेन हमारी काउंटेबल नाउन है। बुक्स हमारी काउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि हम इसको 1 2 3 4 5 इस संख्या में गिन सकते हैं। बात करें यदि हम हमारे बालों की यानी कि हेयर की, तो हेयर को भी हम गिन सकते हैं। आप सोचेंगे कि हेयर को हम नहीं गिन सकते, लेकिन हेयर को भी हम गिन सकते हैं क्योंकि हेयर जो है संख्या में अधिक होते हैं, इसलिए इनका पूरी तरह से गिन पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन हेयर को हम 1 2 3 4 इस तरह से या 1 2 3 इस तरह से काउंट कर सकते हैं। बात करें यदि आसमान में पाए जाने वाले स्टार की, तो स्टार भी एक काउंटेबल नाउन है। क्यों है? क्योंकि स्टार को भी हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं 1 2 3 4 में। अब कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन के। तो अनकाउंटेबल नाउन का उदाहरण जैसे मिल्क को हम 1 2 3 4 इस तरह से काउंट नहीं कर सकते। शुगर को हम 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकते। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। एक ले लेते हैं हम लव को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, कोई पैमाना नहीं होता है इसे गिनने का। मनी को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम रुपये को काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 रुपी 2 रुपीज़ 3 रुपीज़। लेकिन मनी को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हम कभी नहीं बोलते 1 मनी 2 मनी 3 मनी, है ना। तो मनी मतलब होता है धन दौलत या पैसा, और रुपीज जो है जो हमारे पैसे होते हैं इनको हम कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम क्रियावाचक संज्ञा या जेरेंड के बारे में। तो क्रियावाचक संज्ञा जेरेंड को समझना बड़ा ही आसान है। इसकी परिभाषा यह होगी कि जब हम किसी वर्ब में या किसी क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्रिया या वो जो वर्ब है वो हमारे नाउन की तरह कार्य करने लगती है। और हम ऐसा क्यों करते हैं कि उसमें आईएनजी लगाकर उसे हम नाउन बनाते हैं? क्योंकि हम उस वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में यूज करना चाहते हैं, है ना। जैसे कि मुझे बोलना है कि मैं रोज़ दौड़ता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई रन एवरी डे। अब यदि मुझे यूँ बोलना है कि दौड़ना मेरी आदत है, तो दौड़ना ये हम सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम यूँ बोलेंगे कि रन इज माई हैबिट, तो ये गलत होगा क्योंकि रन तो एक वर्ब हो गई। तो इस रन को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें इसे नाउन बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसे नाउन बनाने के लिए इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, रनिंग इज माई हैबिट। ठीक है। जैसे हमने बहुत बार फिल्मों में भी देखा है, उसमें बताया जाता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, यानी कि धूम्रपान करना जो होता है सेहत के लिए हानिकारक होता है। अब यदि हम बात करें इसमें स्मोकिंग की, तो स्मोकिंग हमने क्या है, एक जेरेंड बनाया है क्योंकि स्मोक मतलब होता है धूम्रपान करना और ये एक प्रकार की क्या है, वर्ब है। इसमें हमने आईएनजी लगा के इसे जेरेंड बनाया है। तो जेरेंड भी बड़ा आसान था समझना। तो जब भी आप किसी वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में देखें और यदि उसमें आईएनजी फॉर्म लगा है तो उसे हम नाउन जेरेंड कहते हैं। जेरेंड के कुछ और उपयोग भी है जो हम आने वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके मेरी कमियों के बारे में आप बता सकते हैं। थैंक यू।